हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सुंदर सी वेबसाइट बनाई थी, जो कि काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाई है आप लोगों ने, और आई होप आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा इस तरह की वेबसाइट बना के, और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील भी कर रहे होंगे। तो अब बारी आती है इस वेबसाइट को लाइव ले जाने की। लाइव मतलब अब तक इस वेबसाइट को आप लोकल होस्ट में एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन अब हम इसको लाइव लेके जाएंगे और इसको कोई भी पूरे वर्ल्ड में एक्सेस कर पाएगा। तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डोमेन की, और दूसरी चीज़ जो है वो है होस्टिंग। दूसरी चीज़ क्या है? होस्टिंग। दूसरी चीज़ है होस्टिंग, इसका हमें ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो डोमेन और होस्टिंग दो चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर वेबसाइट बनती है। डोमेन क्या होता है? वेल, डोमेन जो होता है वो इस तरीके का दिखता है आपको। जैसे आपको दिखता है फॉर एग्जांपल रवि गौतम .in। तो इसमें रवि गौतम क्या है? ये नाम है, बिजनेस का नेम है, ठीक है। .in क्या है इसका? .in इसका एक्सटेंशन है। रवि गौतम क्या है? ये नाम है। .in क्या है? .in इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। अब रवि गौतम .in मैंने एक बार ले लिया है, तो आप वो बुक नहीं कर सकते हैं। मगर मान लीजिए आपको भी सेम डोमेन बुक करना है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको किसी और एक्सटेंशन में ले सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं रवि गौतम .net, आप ले सकते हैं। .net क्या है? .net अगेन दूसरा एक्सटेंशन है। तो एक तरीके से जैसे सरनेम होता है उस तरह आप मान के चलिए, .net जो है वो एक्सटेंशन है। रवि गौतम .in अगर हो गया बुक एक बार, तो पूरे वर्ल्ड में वो दोबारा बुक नहीं किया जा सकता जब तक इसको मैं रिन्यू कराता रहूँगा। तो ये मेरे पास रहेगा। ईयरली रिन्यूअल होता है, आप चाहें तो एक बार में 2 साल 3 साल 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, बट वो ईयरली ही होता है, मंथली नहीं होता, ठीक है। तो मान लीजिए आपका कोई भी बिजनेस है, माई बिजनेस .com, ये वाला आपको फॉर एग्जांपल डोमेन चाहिए, तो ये आपको नहीं मिलेगा क्योंकि किसने ले रखा होगा। तो आप क्या करेंगे? आप दूसरा कोई ले लेंगे, माई बिजनेस .net ले सकते हैं, .biz है, .co.uk है, .co.in है। ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। .xyz है, .org है ना। बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप डोमेन यूज़ कर सकते हैं। डोमेन हमेशा यूनिक होता है, जैसे आपका फ़ोन नंबर यूनिक होता है। फ़ोन नंबर में क्या होता है? पहले कंट्री कोड होता है। जैसे हमारा कंट्री कोड क्या है? 91 कंट्री कोड है। उसके बाद हमारा नंबर होता है, कोई भी नंबर है हमारा, तो वो नंबर हमारा होता है, और सब मिला के क्या बनते हैं? ये 12 डिजिट बनते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है। तो जो नंबर एक पर्सन के पास होता है वो दूसरे पर्सन को नहीं मिल सकता। अगर सेम यही नंबर चाहिए तो आप कैसे कर सकते हैं? आप दूसरी कंट्री में जाकर ले सकते हैं। यहाँ पे 91 की जगह 92 कर देंगे, जो कि पाकिस्तान है, या कोई और कंट्री है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 01 कर देंगे, ठीक है, तो ये यूएस में, तो आपको शायद ये नंबर मिल जाए, मगर 12 डिजिट सेम आपको नहीं मिल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आप बिजनेस का नाम सेम रख सकते हैं, मगर आपको एक्सटेंशन दूसरा लेना पड़ेगा। आई होप डोमेन क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं होस्टिंग पर। तो होस्टिंग क्या होती है? देखिए, अभी हमारी फाइल स्टोर है, कहाँ पर स्टोर है हमारी फाइल स्टोर है जैम्प में, ठीक है। यहाँ पे हमारी फाइल अभी स्टोर है।
यहाँ पे WP नाम से हमने फोल्डर बनाया हुआ है, तो ये हमारा फोल्डर है। यहाँ पे हमारी ये वाली फाइल्स हैं, लेकिन ये फाइल कहाँ पर है? हमारे कंप्यूटर में है। और हम एक्सेस कहाँ कर पा रहे हैं? हमारे कंप्यूटर पे एक्सेस कर पा रहे हैं। कोई और एक्सेस कर पाएगा क्या इसको? लोकल होस्ट /WP डालेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लोकली हमने सर्वर क्रिएट किया है। तो ऐसे ही ऑनलाइन सर्वर्स होते हैं जिसमें आप अपनी इन फाइल्स को डालेंगे और वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पर आपकी साइट लाइव हो जाएगी और उसको कोई भी इंटरनेट में एक्सेस कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? होस्टिंग लेनी पड़ती है। होस्टिंग में एक फाइल मैनेजर होता है, वहाँ पर भी PHP माई एडमिन होता है, जैसे हमारे यहाँ पे PHP माई एडमिन होता है, ठीक है ना। जैसे ये होता है ना लोकल होस्ट, मैं अगर करूँगा तो देखो यहाँ PHP माई एडमिन होता है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे भी PHP माई एडमिन होता है, और वहाँ पे भी फाइल मैनेजर होता है जिसमें आप फाइल अपलोड करेंगे। PHP माई एडमिन में जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया था वैसे ही वहाँ क्रिएट करेंगे और साइट लाइव हो जाती है। ठीक है, होस्टिंग आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई है तो अब हम लोग आगे चलेंगे, जहाँ पे हम लोग एक होस्टिंग पे इसको डालना सीखेंगे और अपनी साइट को लाइव करेंगे जो हमने क्रिएट की है उसी को। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो डोमेन आप कहाँ से खरीद सकते हैं? डोमेन खरीदने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि बिग रॉक है, GoDaddy है ना, ब्लू होस्ट है। तो ये सब वेबसाइट्स हैं। हालांकि मैं इनको पहले यूज़ करता था, अब यूज़ नहीं करता हूँ मैं इनको। उसके कुछ रीजंस हैं, मैं कोई और सर्विस यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो इनकी सपोर्ट उतनी अच्छी नहीं है। रीज़न कि इनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और जो चैट होती है, इनकी लाइव चैट होती है या जो भी इनकी सपोर्ट होती है, वहाँ पे नॉन टेक्निकल लोग होते हैं जो बात कर रहे होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनकी लिमिट बहुत जल्दी रीच हो जाती है और कॉस्टली भी है इनके प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें से बाय नहीं करेंगे। जैसे अगर इसकी हम होस्टिंग देखते हैं तो GoDaddy की होस्टिंग अगर आप देखोगे तो इसमें आप देख रहे हो 10 वेबसाइट्स के लिए आपको 23,364 रुपये देने पड़ रहे हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, 23,364 रुपये। और 299 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये तब है जब आप 3 ईयर का टर्म प्लान लेंगे। अगर आप इसको 1 ईयर का लेंगे, जैसे कि मैं 1 ईयर पर जाता हूँ, ठीक है, 429 रुपये पर मंथ पड़ रहा है। इसमें फिर मेरे को अभी GST वगैरह या बाकी चीज़ें अभी ये शायद और ऐड करेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं कितने का पड़ रहा है ये। 10,296 रुपये का पड़ रहा है मेरे को 12 महीने के लिए, 10 वेबसाइट्स के लिए। 25 डेटाबेस बन सकते हैं और 50 GB स्टोरेज है। ठीक है, तो मेरे को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मतलब इतना महंगा नहीं चाहिए मेरे को। अगर मैं एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ 10 वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, 1-2 वेबसाइट तो मेरी खुद की हो जाएंगी, फिर क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनानी है मेरे को। तो यहाँ बहुत लिमिटेशंस मिलती है। जैसे यहाँ 25 वेबसाइट है तो यहाँ का और महंगा प्लान होगा। तो मैं दूसरी सर्विसेज यूज़ करता हूँ जहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी सपोर्ट भी मिल जाती है और प्लान भी अच्छा मिल जाता है। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ होस्ट निंजा। ठीक है, तो होस्ट निंजा मैं क्यों यूज़ करता हूँ बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे पहले इनके प्लान देख लेते हैं हम लोग। तो इनका प्लान है 249 रुपीज़ पर मंथ, 449 रुपीज़ पर मंथ, 999 पर मंथ। तो 999 में हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को अनलिमिटेड डोमेन मिलते हैं जो हम लोग यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है, मेरे 20 क्लाइंट है, 25 क्लाइंट है, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप कहेंगे कि यार ये प्लान भी महंगे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था यहाँ तो 399 का है, हालांकि ये 299 का दिखाया था मैंने, तो 10 वेबसाइट्स का, बट ये 429 रुपये पर मंथ का पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पड़ रहा है 449 रुपीज़ पर मंथ का, जिसमें 5 ही डोमेन है। लेकिन आपके लिए एक ऑफ़र है इसमें। क्या ऑफ़र है मैं बता देता हूँ आपको, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप कोई भी प्लान ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ये वाला प्लान ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो मैं अभी फ़िलहाल ऐसे आपको डमी दिखा रहा हूँ, तो मैं कुछ भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए रवि गौतम डॉट XYZ लिख देता हूँ। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे कूपन्स मिलेंगे। ठीक है, जिस कूपन से आपको क्या होगा,
आपको डिस्काउंट मिल जाएगा काफ़ी अच्छा। कितना? 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप RG25 अगर यूज़ करेंगे तो आप देखो आपको 2241 रुपये का पड़ रहा है यहाँ सिर्फ बस ये। तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अंदर। मेन चीज़ क्या होती है ना, देखो होस्टिंग में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सपोर्ट कैसी है कैसी नहीं है। जैसे ये वाला प्लान है, इसको अगर हम लेके चलते हैं तो ये हमको जो पड़ेगा 5388 बोल रहा है ये। अच्छा, दो प्लान आ गए, इसको रिमूव कर देते हैं पहले वाले को। तो 5388 रुपये का मेरे को पड़ रहा है ये वाला, जिसमें कि मुझको क्या मिल रहा है, 5 डोमेन मिल रहे हैं और 20 GB स्पेस मिल रहा है, डिस्क स्पेस मिल रहा है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल रही है और इसमें SSL भी फ्री मिल रहा है मेरे को। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें मुझे मिल रही हैं इसके अंदर। और मैं मतलब सपोर्ट को काफ़ी पसंद करता हूँ इसमें, जो है ना सपोर्ट मेरे को अच्छी मिल जाती है। टेक्निकल लोग होते हैं जिनसे बात करता हूँ तो जल्दी मेरा रेजोल्यूशन हो जाता है। वो मेरे लिए एज अ फ्रीलांसर या मैं कहीं पे अगर मान लीजिए अपनी एजेंसी ओपन कर रहा हूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट कैसी मिल रही है। तो सपोर्ट मेरे को अच्छी मिल जाती है और स्पीड वगैरह भी मुझे ठीक ठाक लगती है इनकी, मतलब ओके है, मेरे लिए सफिशिएंट है। तो मैं जो पर्सनली प्लान यूज़ करता हूँ वो डायमंड प्लान यूज़ करता हूँ, क्योंकि डायमंड प्लान में क्या है, आपको 999 पर मंथ दिख रहा होगा, बट इसमें मुझे अनलिमिटेड डोमेन्स मिलते हैं। तो एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्रीलांसर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाली होस्टिंग लेनी चाहिए। इसमें आपको कोई लिमिटेशन नहीं मिलती है और इसमें भी कूपन है। कूपन्स मैं आपको बता देता हूँ अभी कौन से कूपन आपको लेने हैं। इसमें मान लीजिए मैं अभी कोई भी ले लेता हूँ डोमेन, ठीक है, दिखाने के लिए आपको। तो यहाँ पे जाऊँगा, मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो कूपन है वो कूपन है RG50। इससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको 5,994 रुपये में अनलिमिटेड डोमेन होस्टिंग, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस सब मिलेगा। तो मैं ये वाली यूज़ करता हूँ। तो कंपेयर अगर इसको करा जाए ना, यहाँ 25 वाली से भी अगर कंपेयर करेंगे, अब इस पे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, 12 मंथ्स में जाते हैं, ठीक है, तो मेरे को ये वाला पड़ रहा है कितने का, 7,188 रुपये का। ठीक है, 12 मंथ्स के लिए मेरे को इतने का पड़ रहा है ये। और कंटिन्यू टू कार्ट करता हूँ अगर मैं, ठीक है, साइन इन लेटर, तो इसमें देखो ऑलरेडी जो है मेरे को ये इतने का पड़ रहा है, 7,188 रुपये का। इसमें लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन ये है, ये वाला प्लान था, इसमें 25 वेबसाइट्स मिलती हैं, 50 डेटाबेस मिलते हैं, 75 GB स्टोरेज मिलती है। और जबकि यहाँ पे हम लोगों को क्या हो रहा है, 5,994 रुपये में हम लोगों को अनलिमिटेड डोमेन मिलते हैं, अनलिमिटेड होस्टिंग मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए सपोर्ट है। मेरे लिए 1,000-2,000 रुपये का फ़र्क इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सपोर्ट। सपोर्ट मेरे को काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल जाती है, तो इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आगे पता ही है आपको, आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है आपको, और आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी मैंने ये ले रखा है, तो मैं आपको उससे दिखा दूंगा कि कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ। आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी ये है तो मैं इसलिए ओके। तो ये मेरा लॉगिन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर सर्विस में जाता हूँ तो आप देख रहे हैं ये वाला मेरे पास ऑलरेडी प्लान है यहाँ पे। ठीक है, इसमें मैंने डोमेन लिया हुआ है एक। ठीक है, यहाँ आप जाएंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, RGCLS.xyz मैंने डोमेन भी लिया हुआ है, उसी टाइम बाय कर लिया था जब मैंने दिखा रहा था ना आपको यहाँ पे
कि भाई आई ऑलरेडी हैव एग्जिस्टिंग डोमेन, या फिर ऐसा कुछ। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। होस्टिंग प्लान्स, तो मान लीजिए मैं ये क्लिक करता हूँ तो रजिस्टर अ डोमेन, यहाँ पे आप कोई भी डोमेन बुक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कर देता हूँ RGCLS2, और यहाँ से XYZ हो गया। तो ये मुझे देखो 250 रुपीज़ का पड़ रहा है। ऐड टू कार्ट कर दूंगा तो मेरी कार्ट में ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। सपोर्ट के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे ओपन टिकट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से मैं सपोर्ट भी ले सकता हूँ। मैं लॉगिन हूँ इसलिए अब आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था क्योंकि मैं लॉगिन नहीं था, तो लॉगिन होना ज़रूरी है। यहाँ से फिर मैं अपनी होस्टिंग ले लूँगा। इस तरीके से आ जाएगा, है ना। मैंने पहले वाली जो होस्टिंग बाय की थी वो भी आ रही थी कार्ट में, और इस तरीके से मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। यहाँ चेकआउट के बाद में आप पेमेंट गेटवे पे जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। पेमेंट करेंगे तो आपके पास मेल आ जाएगा एक, और फिर आप वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। जब आप बाय कर लेंगे तो आपके पास एक मेल आता है। मेल कैसा आता है मैं दिखाता हूँ आपको। देखो आपको इस तरीके का मेल आता है, ठीक है। मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ इसको ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली दिख जाए, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको ये मेल यहाँ पे आता है, ठीक है। मेल आने के बाद आपको क्या करना है, आपको मैं सारा स्टेप बता देता हूँ। देखो मेल में क्या क्या है। मेल में आपको आपका कंट्रोल पैनल मिल रहा है। देखो ये कंट्रोल पैनल है, इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। तो आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा। ये मेरा यूज़र नेम है, ये मेरा पासवर्ड है। मैं क्लिक करूँगा, लॉगिन हो जाऊँगा, तो ये मेरा क्या है, कंट्रोल पैनल हो गया, ठीक है। ये मेरा कंट्रोल पैनल हो गया, मेरे पास मेल में इंफॉर्मेशन आती है। तो ये होगी पहली चीज़। अब मैंने एक डोमेन लिया हुआ है, ठीक है। कौन सा, RGCLS.xyz, ये डोमेन लिया हुआ है। आप देख रहे हैं डोमेन अभी मैंने सेटअप नहीं किया है, तो अभी यहाँ पे आ रहा है DNS प्रोब फिनिश्ड एनेक्स डोमेन। क्यों आ रहा है ये, क्योंकि डोमेन कहीं पे भी पॉइंट नहीं है। अभी मैंने अभी भी बाय किया है, तो डोमेन कहीं पे भी अभी पॉइंट नहीं हो रखा है। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा डोमेन्स में। मैं डोमेन्स में जाऊँगा, RGCLS.xyz ऑलरेडी यहाँ पर है क्योंकि मैंने होस्टिंग के टाइम लिख दिया था कि मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास आप और नया डोमेन ऐड करना चाहते हैं तो आप क्रिएट अ डोमेन से और डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। तो इस स्टेप पे हम लोग आएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग दूसरा स्टेप देख लेते हैं कि डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कैसे करते हैं। देखो डोमेन एक अलग एंटिटी है, होस्टिंग एक अलग चीज़ है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ते कैसे हैं, होस्टिंग को बताते हैं कि भाई डोमेन एक हम लोग ऐड कर रहे हैं। वो कैसे बताते हैं, जो मैंने अभी ऑप्शन बताया आपको, डोमेन्स में जाके यहाँ पे क्रिएट न्यू डोमेन करेंगे तो हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे डोमेन का नाम देंगे। जैसे RGCLS2.xyz अगर कर देंगे तो हम होस्टिंग को बता देंगे कि भाई हमको ये डोमेन ऐड करना है, और डोमेन को बता देंगे कि भाई तुमको उस होस्टिंग पे पॉइंट होना है। वो कैसे बताएंगे, ये एरर आ रहा है यहाँ पे क्योंकि ये डोमेन जो है अभी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए ऐसे एरर आ रहा है। अगर आपका डोमेन रजिस्टर्ड हो चुका है तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो डोमेन में कैसे बताएंगे कि हम लोग पॉइंट करना चाहते हैं उसको होस्टिंग पैनल पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए जाना पड़ेगा आपको यहाँ पर अपने पैनल पे जहाँ से आपने डोमेन बाय किया है। अपने डोमेन हो सकता है कहीं और से भी बाय किया हो, यहाँ से बाय ना किया हो, तो आप अपने डोमेन पैनल पे जाएंगे और RGCLS.xyz यहाँ पे क्लिक नहीं करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद साइट खुल जाती है, यहाँ पे एक्चुअली हमें क्लिक करना है और यहाँ जाना है मैनेज नेम सर्वर्स पर। नेम सर्वर क्या होते हैं, नेम सर्वर किसी न किसी होस्टिंग पे पॉइंट होते हैं। जैसे मैंने बताया, होस्टिंग में हम लोगों ने डोमेन ऐड कर लिया, होस्टिंग को बता दिया कि तुमको ये डोमेन ऐड करना है, और अब डोमेन को बताना पड़ेगा कि तुमको उस पर्टिकुलर होस्टिंग पे जाना है। तो हर एक होस्टिंग का क्या होता है, नेम सर्वर्स होते हैं।
अब यहाँ डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर आ रहे हैं फ़िलहाल, तो हम यहाँ पे अपने जो हमारी होस्टिंग में नेम सर्वर आए हैं, कहाँ मिलेंगे हमको? वो मेल पे मिलेंगे। ये देखो यहाँ पर, ये नेम सर्वर्स हैं, जो क्या होता है, जो हमारी इस वाली आईपी पे पॉइंट हो रहे हैं। तो आईपी किसकी होती है? आईपी हमारे होस्टिंग की होती है। तो ये आसान भाषा में हमें समझ में आ जाए, इसलिए नेम सर्वर के रूप में दिए जाते हैं। तो नेम सर्वर हम लोगों को क्या करना है? पॉइंट करना है डोमेन एंड पे, डोमेन पैनल पे बताना है कि भाई आप ये नेम सर्वर्स आप ऐड कर दीजिए। तो ns1.hostninja.in और ns2.hostninja.in। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ना आप कॉपी करेंगे तो कई बार स्पेस आ जाएगा ऐसा, तो वो स्पेस आपको ध्यान रखना है कि स्पेस ना आए। अगर स्पेस होगा आपके नेम सर्वर्स में तो आपके नेम सर्वर ऐड नहीं होंगे। तो काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से हमने चेंज नेम सर्वर पे क्लिक कर दिया और आप देख रहे हैं कि चेंजेस सेव्ड सक्सेसफुली। तो हमारा ये नेम सर्वर चेंज हो चुके हैं। इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे? वेल, चेक करने के लिए मैंने यहाँ ओपन कर रखी है ऑलरेडी वेबसाइट, मैं दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है? आपको dnschecker.org यहाँ पर जाना है और यहाँ आपको लिखना है rgcls.xyz, rgcls.xyz डोमेन का नाम, और एनएस रिकॉर्ड चेक करने हैं, नेम सर्वर रिकॉर्ड हम लोगों को चेक करने हैं और सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या आ रहा है, अभी पुराना वाला जो नेम सर्वर जब डोमेन बुक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहीं ना कहीं पॉइंट होता है, तो पुराना वाला आ रहा है। इसको अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। आप देख रहे हो अलग अलग कंट्रीज़ में कहीं पे क्रॉस आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप नया आप आईपी दे रहे हो, नया उसको डीएनएस रिकॉर्ड दे रहे हो, नया नेम सर्वर रिकॉर्ड आप दे रहे हो उसको, तो उसको टाइम लगता है अपडेट होने में। टाइम क्यों लगता है? क्योंकि देखो अलग अलग इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो इंटरनेट प्रोवाइडर्स पे डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट होने में टाइम लगता है कि भाई पुराने जगह आपको नहीं लेके जाना है, अब उसको आप नई जगह लेके जाना है। तो पुरानी होस्टिंग अगर कोई है या पुराना कोई डीएनएस रिकॉर्ड है, तो वहाँ से हटा के नए डीएनएस रिकॉर्ड पे, नए सर्वर पे उसको लेके जाना है, तो इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचने में टाइम लगता है। डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट होते हैं, तो इसको लगभग देखो 5-10 मिनट भी हो जाते हैं, 5-10 मिनट में भी काम हो जाता है, और कभी कभी 24 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अभी देखो कहीं भी हमारा अपडेट नहीं हुआ है, अभी सब पुराने वाले आ रहे हैं, तो हम इसे रिफ्रेश करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा जो हमारा लेटेस्ट वाला है। ये कंट्रीज दिखा रहा है अलग अलग कि किस कंट्री में कौन सा शो हो रहा है। इन कंट्री में शो ही नहीं हो रहा है क्योंकि डोमेन अभी बुक करा है, तो वहाँ पे अभी उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुँची है कि ऐसा कोई डोमेन है और उसके पास ये नेम सर्वर्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगता है, हर बार रिफ्रेश करने में देख रहे हो डेटा अलग आएगा, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दूंगा क्योंकि इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, और जब ये प्रोपेगेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन, जब ये प्रोपेगेट हो जाएगा तो हम वीडियो को दोबारा स्टार्ट करेंगे फिर।